हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन लेके आया मैं आंसर। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरूर इसको देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो इंडक्शन से रिलेटेड, तो आप आसानी से यहाँ पे कमेंट में कुछ क्वेश्चन कर सकते हो जिसका आंसर मिल जाएगा। जहाँ तक हो सके आप हिंदी में लिखना, मैं उसका आंसर अच्छे से आपको प्रॉपर दूंगा। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि उजाला इंडक्शन में चलते चलते एरर E3 आ जाता है, टच करने पर चालू हो जाता है, थोड़ी देर चलने पर फिर E3 आ जाता है, 5 मिनट चलने पर ऐसा प्रॉब्लम है। 5 मिनट तक ऐसा नहीं, 5-5 मिनट में होता है। तो इनका क्वेश्चन है कि हमारे जो इंडक्शन कुकर है वो चलता है, फिर थोड़ी देर बाद E3 आ जाता है, फिर चलेगा कब, जब वहाँ से ऑन ऑफ कर देंगे फिर चलेगा, फिर E3 आ जाएगा। तो ऐसे 5-5 मिनट में होता है। तो आपका आंसर ये है कि आप उसमें सबसे पहले ओवर हीट हो रहा होगा। आपका इंडक्शन ऐसा जब होता है तो ओवर हीट हो रहा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी फैन की स्पीड को चेक करना पड़ेगा, कॉइल सेंसर को चेक करना पड़ेगा और IGBT सेंसर को चेक करना पड़ेगा। मान लो कि आप मैकेनिक नहीं हो, आप आपके घर पे हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल चेंज करके देखना पड़ेगा। कभी कभी किसी मेटल में ओवर हीट हो जाता है। मान लो आप इंडक्शन वाला कुकर यूज करते हो, तो कभी कभी उस कुकर इंडक्शन जो मेटल होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा मेटल हो सकता है, आपके पास कढ़ाई हो, पतीला हो, कुछ भी उसमें यूज करके देखना पड़ेगा। ओके। फिर एक क्वेश्चन है कि सर चाइना इंडक्शन के किट में IGBT बार बार जल जाता है, प्रॉब्लम क्या होगा चाइना इंडक्शन के किट में। तो आपको मैं जानकारी देता हूँ कि जितने सारे किट आते हैं, जितने सारे PCB आते हैं, सब चाइना के आते हैं। अब बजाज के इंडक्शन देखते हो, बजाज भी मेड इन चाइना रहता है। पीछे में पलट के देखोगे ना तो उसमें लिखा रहता है मेड इन चाइना, ये पिक में आप देख सकते हो। ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी मान लो कि आपको बताता हूँ, जो यूनिवर्सल बोर्ड का आप क्वेश्चन करो कि यूनिवर्सल बोर्ड, तो जो आप मार्केट में यूनिवर्सल बोर्ड देखते हो उसमें मान लो आप IGBT लगा रहे हो, बार बार उड़ जाना। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, कॉइल, उसके अंदर में एक कॉइल लगी रहती है। किसके अंदर में, आपके इंडक्शन कुकर के अंदर में एक कॉइल लगी रहती है। तो PCB अलग से मिलता है, PCB को लगाते हो, लेकिन आप कॉइल नहीं देख पाते कि कॉइल तो कहीं ज़्यादा ओवरहीट मत हो गया हो, कॉइल तो थोड़ा डैमेज मत हो। अगर कॉइल ज़्यादा मान लो थोड़ा सा हीट भी हो जाएगा तो आपका IGBT बार बार उड़ जाएगा। ये हो गया। दूसरा, आप IGBT प्रॉपर यानी ओरिजिनल IGBT लगाने का कोशिश करो। हो सकता है तो आप KGT 25N120 लगाओ, हो सकता है 15R का लगाओ किसी पुराने PCB से निकाल के। ये चीज़ को ध्यान देना। तीसरा ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन में ट्रांजिस्टर लगा रहता है, अगर ट्रांजिस्टर कमज़ोर होता है तो उसके नाम से भी आपका IGBT उड़ता है। उसके बाद कॉइल के इनपुट और कॉइल के आउटपुट पल्स में जो रजिस्टेंस लगा रहता है, अगर वो रजिस्टेंस मान लो कहीं ड्राई सोल्डिंग हो जाती है तो उसमें भी आपका IGBT बार बार उड़ेगा। ये सब चीज़ को आप प्रॉपर ध्यान दो। उसके बाद एम्पियर चेक करो कि एम्पियर कितना ले रहा है। अगर फिर भी उड़ रहा है तो आपका जो प्रोग्राम वाला IC है वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि वो पल्स ज़्यादा दे दे रहा है IGBT को, उसके नाम से उड़ रहा है। ओके। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर फिलिप्स इंडक्शन ऑन ऑफ बटन ब्लिंकिंग, अदर बटन नॉट वर्किंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्लीज गाइड। इनका क्वेश्चन है कि हमारा फिलिप्स का इंडक्शन है, ऑन ऑफ बटन ब्लिंकिंग अदर प्रॉब्लम। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं समझ, इनका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ जो मैं इनका आंसर दे सकूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन, तो आपका आंसर दे रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन है, उसमें जो स्विच लगे रहते हैं, माइक्रो स्विच लगे रहते हैं, जो बटन लगे रहते हैं, उसको आप टच करने के बाद, उसको पुश करने के बाद भी आपका डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लिंकिंग अदर बटन नॉट वर्किंग, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आपसे क्वेश्चन है कि आप इसको हिंदी में अच्छे से लिख के दो तो इसका आंसर मैं आपको दे सकूं। ओके। फिर बस आ रहा है, बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट्सएप में भी हमारे से क्वेश्चन है कि सर मैं आपसे व्हाट्सएप में मिल चुका हूं, मुझे इंडक्शन रिपेयरिंग का काम सिखा दीजिएगा। सर आप बताए थे कि राहुल इंटरप्राइजेस गोल बाजार में काम करते हैं करके, आप बताए थे, आप क्या हर दिन उसी दुकान में काम करते हैं। तो इनका मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ राहुल इंटरप्राइजेस में, वहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक काम करता हूँ और हफ्ते के 7 दिन काम करता हूँ। बस संडे को 3 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। तो आप समझते हो कि सर उस दुकान में आप मेरे को बुला लो, आप मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछे थे, लेकिन इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, मेरा खुद का शॉप नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ खुद का नौकरी करता हूँ और मैं नहीं, वहाँ कम से कम 10 से 12 लोग करते हैं, तो वहाँ दिक्कत जाएगा कि किसी भी आदमी को वहाँ बुला नहीं सकते सिखाने के लिए, मेरा जॉब का सवाल है। तो अगर आपको काम सीखना है
तो मैं नीचे में एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ जो ऑनलाइन काम सिखाता हूँ। आप घर बैठे रहोगे, आप मेरे वीडियो के माध्यम से प्रॉपर अच्छे से काम सीखोगे। आप लोग को लगता है कि सर काम नहीं सिखाते हैं, एक बार आप ट्राई होके एक बार ज्वाइन होके देखो कि काम कैसे नहीं सिखाते। आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो, इससे बेस्ट वीडियो हमारे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन मिलेगा, एक बार आप ट्राई जरूर करो, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर इंडक्शन 1 मिनट चलने के बाद हीट करना बंद कर देता है, फिर E0 आ जाता है। तो जितने सारे आज क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, अधिकांश इसी प्रॉब्लम में आते हैं कि 1 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है, 1 मिनट चलता है फिर E3 आ जाता है। तो आपको जानकारी बताओ दोस्तों कि ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ेगा। कॉइल सेंसर, IGBT सेंसर और आपका फैन, ये 3 चीज़ को आप चेक करो। प्रॉब्लम कहीं दूसरा और नहीं रहता है, ये 3 जो कंपोनेंट होते हैं ना, जो आपका एक फैन रहता है और आपका एक कॉइल सेंसर रहता है और एक IGBT सेंसर लगा रहता है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने का तरीका मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे चेक करते हैं, तो उसको आप देखो और समझो। ओके, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर बजाज ICX7 मॉडल की इंडक्शन कुकर है, उसका मॉसफेट बार बार लगाने पर उड़ जाता है, क्या करना होगा सकते हैं, प्लीज़ सर बता दीजिएगा जल्दी। ठीक, इनका यही क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बजाज कंपनी का इंडक्शन है जिसका मॉडल नंबर है ICX7। उसमें क्या होता है, जैसे उसमें IGBT या मॉसफेट उसमें डालते हैं तो हमारा मॉसफेट या IGBT शॉर्ट हो जाता है, उड़ जाता है। तो क्या तुरंत उड़ता है क्या, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो अगर मान लो तुरंत उड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, IGBT लगाने से पहले आपको पता होगा कि IGBT एक कलेक्टर पे हमेशा 290 वोल्ट से लेकर 360 वोल्ट तक रहती है, ठीक है। लेकिन गेट पे हमेशा 0 वोल्ट होनी चाहिए। IGBT वहाँ पे लगाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो गेट पे 0 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, मान लो 18 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 कारण से आता है। एक कारण से क्या आता है कि आप देखते हो कि मान लो उसमें IC लगी रहती है 20 पिन की, जो माइक्रो कंट्रोलर IC हो सकता है 20 पिन का, या हो सकता है 16 पिन का हो। तो IC खराब होता है तब भी आपका क्या होता है, गेट पे डायरेक्ट सप्लाई आएगा। पल्स विथ मॉड्यूलेशन खराब हो जाएगा तब भी आपके गेट पे सप्लाई आएगा। तो इसको कंफर्म करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। मान लो कि आपके गेट पे सप्लाई आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो माइक्रो कंट्रोलर IC है उसको बाहर निकाल देना, उसके बाद फिर सप्लाई देना। अगर फिर भी वहाँ पे गेट पे सप्लाई आता है तो आप समझ जाना कि जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन SMD में ट्रांजिस्टर लगा है 3 से 4 ट्रांजिस्टर, उसमें प्रॉब्लम है। वो कोई ना कोई ट्रांजिस्टर हो सकता है शॉर्ट हो, या हो सकता है लीकेज हो, और ओपन भी कभी कभी रहता है, तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा इंडक्शन कुकर चालू करने पर घर की लाइट लोड लेती है पर इंडक्शन कुकर नहीं चलता। इनका कहने का मतलब कि हमारा जो इंडक्शन कुकर है चालू करने पे जो घर का लाइट होता है वो लोड लेता है लेकिन नहीं चलता। तो लोड लेता है यानी एम्पियर ले रहा है लेकिन नहीं चल पा रहा है, तो उसके अंदर में कॉइल लगी रहती है। हो सकता है आपका कॉइल जल जाएगा। अगर कॉइल जल जाएगा तो लोड ज़्यादा लेगा लेकिन आपका हीटिंग नहीं होगा, कैपेसिटर भी वीक हो जाती है, फट जाती है। तो आपको उसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, मैकेनिक खोल के आपको उसको बताएगा। तो यहाँ तक ज़्यादा कोशिश करो आप लोग कि आपके पास अगर प्रॉब्लम आता है तो आप अगर जानते हो बनाना तब भी आप इंडक्शन को खोलो, नहीं तो नज़दीकी मैकेनिक से दिखाओ। आपको मैकेनिक पूरी तरीक़ा से वहाँ खोल के बजट पूरी जितने हमसे फ़ोन पे आप पूछते हो सब चीज़ मैकेनिक के पास ले जाओगे तो आपको अच्छे से बताएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा 2 मिनट बात सुनना। बहुत सारे आदमी होते हैं क्या कि हमसे क्वेश्चन करते हैं, सर मेरा इंडक्शन कुकर जल गया कितना पैसा लगेगा, सर हमारा इंडक्शन कुकर ख़राब हो गया है कितना पैसा लगेगा। बहुत ऐसे कौन आते हैं। अगर आपको बोलोगे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलोगे ना तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन आपको व्हाट्सअप नंबर पे भेज दूंगा। बहुत ऐसे रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ भाई कि ऐसा क्वेश्चन हमसे मत किए करो। आप इंडक्शन जो प्रॉब्लम होता है उसको मैकेनिक के पास ले जाओगे तो आपको बता देगा। हमसे आपको पूछना है तो कौन प्रॉब्लम के बारे में पूछो। अगर आप मैकेनिक हो तो, अगर मैकेनिक नहीं हो तो आप मैकेनिक के पास जाओ। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि फ्यूज जल रहा है क्या करना होगा। फ्यूज जल रहा है क्या करना पड़ेगा, इनका क्वेश्चन है। तो फ्यूज जल रहा है, अगर आप मैकेनिक हो तो आपको पता होगा कि फ्यूज क्यों जल रहे हैं। आप मैकेनिक नहीं हो तभी ऐसा क्वेश्चन मेरे से कर रहे हो, तो आपको जानकारी बता दो कि इसके लिए आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा मैकेनिक हमारे सब बता देंगे। ओके, आप तो इसके लिए आप बुरा मत मानना, क्योंकि अगर मैं आपको बता भी दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टूल्स भी नहीं है, कंपोनेंट भी नहीं है। तो आप प्लीज़ मैकेनिक के पास जाइए। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरे इंडक्शन में टच पैनल काम नहीं कर रहा है, पैनल खोलने के बाद हाथ से छूने पर ऑन हो जा रहा है पर काम नहीं कर रहा है। ठीक, इनका एक आंसर बढ़िया यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनका क्वेश्चन है कि हमारा जो इंडक्शन है टच पैड में है,
टच पैड काम नहीं कर रहा है। जैसे टच पैड को बाहर निकालता हूँ उसके बाद उंगली से टच करता हूँ तो काम करता है। तो इसमें एक सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। आपको पता होगा कि उसको सिग्नल यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे 104 का PF, 4148 का डायोड और वहाँ पे रेजिस्टेंस यानी 3-4 कंपोनेंट लगाते हैं, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अधिकांश वहाँ पे PF देखते हो, अगर PF ख़राब हो जाती है तो आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो उसका क्या होता है, इश्यू आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेसमेंट करो। रिप्लेसमेंट करने के बाद में थोड़ा सा उसको नमीपन भी आता है तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आपको उसको प्रॉपर अच्छे से साफ़ करोगे तो आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो आप हो सकता है 5 से 6 घंटे उसको धूप में रख दो। धूप में रखोगे तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि राज भाई आपका क्वेश्चन आंसर आपका वीडियो बहुत मस्त लगता है, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पीछे जो बाइक खड़ी है ये कौन सी बाइक है? ये दादा बाइक के बारे में समझा देते ज़रा, मुझे बहुत मज़ा आएगी और हंसी भी आएगी। ठीक है, तो जो मेरे पीछे आप बाइक खड़ी देखते थे वो बच्चे लोग का बाइक है, वो मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था, उसका भी मैं काम करता हूँ। तो कोई हम लोग के लिए बाइक नहीं है, चलाने के लिए नहीं है। जो आपको पता होगा जो खिलौना होता है जो चाइना से आते हैं बच्चे लोग का बाइक, कार, छोटे छोटे यानी खिलौना आइटम भी हम रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर वो बहुत अच्छा बाइक खरीदे हो, ऐसा कुछ बाइक नहीं है, वो बच्चे लोग का बाइक है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हो इंडक्शन से रिलेटेड तो आप ऐसे ही मेरे से क्वेश्चन करो। फ़ोन में बात करने से अच्छा आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा, बस आपको 3 से 4 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके लिए दिल से सॉरी। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके।